है और जब तक जिंदा रहेंगे आवाज बुलंद रहेगी। हमारे पड़ोसी हो, मेहनत करो, हमारी कोई सर इसी वजह से माइक उठाया, इसीलिए इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, किसी चैनल के साथ नहीं जुड़ा हूँ, अपना खुद का चैनल चला के इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। आवाज बुलंद रहेगी। मतलब जो आपको भर्ती में आरक्षण मिला है जो अभी, वो कितना मिला है? 3.86 मिला है ओबीसी में और एससी भाइयों का 16.6 केवल मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए 27% और 21%। ऐसी मूसलाधार बारिश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर अभ्यर्थी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं अभ्यर्थी कैसे यहाँ पर एकजुट होकर खड़े हैं। सरकार निर्दयी हो चुकी है, इन लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनाई जा रही है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी भी आए हुए हैं, जो इनकी बातों को सरकार तक पहुँचाने वाले जो आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। और ये चलता है, आपकी बात कराते हैं चंद्रशेखर जी से। देख रहे हो क्या हो रहा है बच्चों के साथ? सर मैं तो 5 साल से यही लखनऊ में इसी वजह से मैंने माइक उठाया, इसी वजह से अन्याय बिल्कुल नहीं देख पाता, इसी वजह से माइक उठाया। हाथ रखना कैमरे को, थोड़ा हाथ रखना। सर इतनी बारिश हो रही है, हमारे साथ यहाँ पर एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर आजाद जी। सर इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद आप इन लोगों को समर्थन करने के लिए आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप इनके भर्ती के जो आंदोलन उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण हमारा अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो संविधान में हमें दिया गया उसको छीनने का प्रयास होगा तो ये बारिश क्या, गोली भी जो है ना हमें वो रोक नहीं सकती है। पिछले 70 दिन से ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी 70 दिन से कर रहे हैं, लेकिन बहरी सरकार ने नहीं सुना। सर क्यों नहीं सुन रही है सरकार? वो दलित पिछड़ों से नफरत करती है। सर वो तो बोलती है कि हमने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा दलित पिछड़े और ओबीसी वर्ग के लोगों को शामिल किया है और मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। ये तो उनके प्रदेश के हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के तो नहीं है, ना बांग्लादेश के, तो उनके प्रदेश के हैं। क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात? सर आगे की योजना आपकी क्या रहेगी? सरकार इनकी दिनों से बात नहीं सुन रही है, अब आप क्या करने वाले हैं? सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन याद रखें कि नौजवान जो है ना वो क्रांति का बिगुल फूंक चुके हैं लखनऊ से। अगर सरकार नहीं मानेगी, अधिकार के साथ छेड़खानी करेगी और अन्याय करेगी, जुल्म ज्यादती करेगी, हमारा हक हमें नहीं देगी तो आंदोलन जारी रहेगा। जातिगत जनगणना के बारे में आपका क्या कहना है? होनी चाहिए, होगी तभी तो पता लगेगा समाज किस सिस्टम में कितना है, किस समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, किस समाज के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएम हैं, एसएसपी हैं, किस समाज के जो है ना जज हैं, किस समाज के जो हैं प्रमुख सचिव हैं, पता तो लगना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में किसका हुआ है, धन पे किसका कब्जा है, जमीन पे किसका कब्जा, पता तो लगना चाहिए। सर कल अमिताभ ठाकुर जी को अरेस्ट किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस ऑफिसर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जब जब डरती है तब तक तानाशाही करती है। तो अमिताभ जी ने कहा चुनाव लड़ूंगा, पार्टी बनाऊंगा, इसी से डर गए। अभी तो योगी जी के खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़े, वो हार जीत तो ये जो है ना जनता तय करेगी, फिर क्यों डर गए? तो ये सरकार सामना नहीं कर सकती, इसलिए जो इनके खिलाफ लड़ता है उसको इस तरह झूठे के जेल में बंद करते, कि आप तो रात को हम बंद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंदोलन जारी रहेगा। सर आप अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया में और काफी जगह कि आप लोग राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। समय बताएगा। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पर मुक्ता कुशवाहा जी हैं, ये वही महिला है जिनके साथ कुछ दिनों पहले बड़ी बर्बरता से आंदोलन के दौरान दमन किया गया था। इनको पुलिस प्रशासन द्वारा घसीटा गया था, जिसमें इनके हाथ में चोट भी लगी, जिनको चोट भी आई थी। और ये पिछले 70 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 69,000 शिक्षक जो भर्तियाँ थी उसमें घोटाला हुआ है। इनका आरोप है कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ और पिछड़ों के साथ गलत किया है, जितनी वैकेंसी उनको मिलनी चाहिए थी उतनी वैकेंसी उनको नहीं दी है। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। 70 दिन से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोगों ने हर दरवाजे पे गुहार लगा के देख ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें केवल या तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, या तो केवल एक बहाना बना के या झूठा आश्वासन देके वहाँ से भगा दिया जाता है कि जाइए आपका काम हो रहा है। काम किस लेवल पे हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है कि आज इतने दिन हो गए, सीएम जी के आदेश के बाद भी आज लगभग महीना हो गया है, हम लोगों के साथ नया नहीं हो रहा है। इसीलिए उनके मतलब बोलने के बाद भी हम लोग यहाँ बने हुए थे, क्योंकि हमें तब भी भरोसा नहीं था इनकी नीयत पे कि ये हमारे मतलब मसले का निस्तारण करेंगे, और हुआ भी यही। आज हम लोग उनके बोलने के बाद भी हम लोग इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी कार्रवाई
धरातल पे होती नहीं दिख रही है। यहाँ हर परिस्थितियों को झेल कर ही पड़े हैं, तभी आज 70 दिन आसान नहीं होता। हम लोग पड़े हुए हैं, हर चीज़ झेल रहे हैं, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो, सब कुछ हम यहाँ झेल रहे हैं। आप इस मतलब जो आपको भर्ती में आरक्षण मिला है जो अभी, वो कितना मिला है? 3.86 मिला है ओबीसी में, और एससी भाइयों का 16.6 केवल मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए 27% और 21%। आपकी मतलब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जो है वो भी आपकी बातचीत सुन चुका है, वो भी ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये बीजेपी के द्वारा ही बनाया हुआ संगठन है। इन्होंने इसको संवैधानिक मान्यता भी दे दी है, उसके बावजूद भी ये उसकी रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। या तो ये इस रिपोर्ट को मान लें या तो इसको बंद कर दें, इनके संवैधानिक अधिकार छीन लें, लेकिन ये ना करें कि ये अपनी ही बनाई हुई संस्था की बात को मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी बारिश में, मूसलाधार बारिश में भी ये लोग डटे हुए हैं, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, सरकार प्रशासन इनकी बातें नहीं सुन रहा है। पिछले 70 दिन से ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनको आरक्षण के हिसाब से भर्ती में 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, पर वह आरक्षण सिर्फ इनको 3% दिया गया है। सरकार और प्रशासन को इन लोगों की बात सुननी होगी, क्योंकि ये लोग भी हमारे देश के लोग हैं और ये वही लोग हैं जो स्कूलों में जाकर छात्रों को पढ़ाते हैं। पर आज यह शिक्षक मारे मारे दर बदर भटकने को मजबूर है, पिछले 70 दिन से यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर। धन्यवाद।